सरकार को ये जानकारी नहीं है कि डीएम का कब्जा होता है। इमामबाड़ों पर डीएम बेईमानी कर रहे हैं। कमिश्नर ने भी जमीनी बेच दी है, जो कि कमिश्नर के अंडर में जगह आती है उसको बेच दिया है। साथ ही बेच दिया गया, साथ ही शाही सेफ खाना बेच दिया। सभी की जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड जज की जांच करें। वक्फ व अमेंडमेंट में बिल नहीं है वक्फ खत्म, बल्कि वक्फ बर्बादी बिल। सब शर्तें मंदिरों के लिए क्यों नहीं है? 1 लाख मंदिर सरकारी जमीन पर बने हैं, सिर्फ मस्जिदों के दुश्मन हो। यहाँ की पॉलिसी इजराइल बनता है बिल, जो कि पास हो जाता है। जब 2 लोग गद्दारी करेंगे तो नीतीश और नायडू की वजह से ये धांधली मुसलमान न चलने देंगे, जिसके लिए प्रोटेस्टेड हो। अरशद मदनी ने गुजारिश है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ओवैसी से गुजारिश है इस पर प्रोटेस्ट करें और 5 लाख की कब्र बेची जा रही है, जो कि इसको साबित करो या इजाफा दो। साथ ही इल्जाम लगा रहे हैं सरकार को अपने ही अधिकारों पर भरोसा नहीं है और उसे डीएम को दे रहे हैं, कमिश्नर को दे रहे हैं। शादी सरकार बेईमानी कर रही है। अंबानी का घर यतीम खाने की जमीन पर बना है, अनाथ आश्रय पर भी बना है, वक्फ की जमीन पर भी बना है। बीजेपी कांग्रेस की सदस्य है, साथ ही उस्ताद कांग्रेस है, शागिर्द के बीजेपी है, जो कि पॉलिसी कांग्रेस ने बनाया है। मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो हमने कहा भाई कि ये जो माइनॉरिटी मिनिस्टर उन्होंने कहा कि बड़े इमामबाड़ों को गवर्नमेंट का कब्जा होगा ताकि सही इसकी आमदनी खर्च हो, तो वो उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल ही जीरो की इन्फॉर्मेशन है, जीरो इन्फॉर्मेशन की। उनको पता ही नहीं कि डीएम का कब्जा है यहाँ पर, और अगर बेईमानी हो रही तो डीएम बेईमानी कर रहा है। हाँ, डीएम वही बेईमानी वही कर रहा है। एडीएम सेक्रेटरी है, डीएम सदर है, सारी बेईमानी वो कर रहा है। और इंक्वायरी करो 24 साल से क्यों नहीं इस पे हिसाब दिया है, असली घड़ी क्या हुई, अरबों रुपए की घड़ी गायब है। इसके अलावा जो संदन के वो लिखा था लालजी टंडन साहब ने अपनी किताब में लिखा है 200 संदन के दरख्त है, करोड़ों रुपए की कीमत मतलब गायब। ये जो यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, इसकी पलटवाई होती है तो 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं, तब कहाँ जा रहे हैं? वो जवाहर वाली करबला पे इतना बड़ा शीशे का बॉक्स है, हर 15 दिन बाद भर जाता है, वो लेके जाते हैं एडीएम साहब। कहाँ जाता है? सब बेईमानी के इल्जाम पर है यार, जो तुम्हारे अफसर बेईमानी कर रहे हैं, इन्हीं के सिफारिश करेंगे। जिनकी बेईमानी 100% साबित है, उसको सिफारिश करोगे तो। अगर एक सवाल सबसे ज्यादा बेईमानी डीएम ने की है। अब वक्त कमिटमेंट बिल के बारे और दूसरी चीज ये है कि तो जाके शाही शिफाखाना चौक में देख लीजिए, पूरा बेच दिया गया। किसके अंडर पे? कमिश्नर के। पूरा शाही शिफाखाना बेच डाला गया, 1 इंच उस पर जमीन बाकी नहीं है, सब बेच डाला गया है, दुकानें खोल दी। और जो सहनचिया उस पर 30,000 कमरे जो मरीजों के आने के लिए थे, वहां के रुकेंगे, इलाज करेंगे, वो सब बेच दिए गए कमिश्नर के अंडर में। और वहां जहाँ पर हकीम बैठते थे, वही जाते थे, वहां कुत्ते लौट रहे। सारे पैसे खा गए, करोड़ों कमिश्नर के अंडर में। जांच कमेटी बनाई जाए इसको लेकर, आपका मानना है? जांच कमेटी क्या, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सीबीआई के जरिए से। सीबीआई में खैर हुकूमत की पिट्ठू होती है, लेकिन इनके रिटायर्ड जज के जरिए से करिए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए से। सीबीआई नहीं, वो पिट्ठू है। उसके रिटायर्ड जज के जरिए इंक्वायरी हो। वक्फ बोर्ड बिल जो है वो अमेंडमेंट कहाँ हुआ? वक्फ खत्म बिल है, वो बहुत बर्बादी बिल, सांप का बिल तो हमने कह दिया है। और उसमें उन्होंने कहा कि साहब कागज पेश कीजिए, कागज पेश किए। दिल्ली की जामा मस्जिद का 13 उत्सर की फसली है, 13 उत्सर की फसली। सवाल ये सब शर्तें मस्जिदों के लिए क्यों लगाई जा रही, मंदिरों के लिए क्यों नहीं लगाई जा रही है? ये मंदिर जो जमीनों पर बने हुए हैं, 1 लाख मंदिर जो है वो सरकारी जमीनों पर बने हुए, 1 लाख से ज्यादा। जाओ देख लो, अभी कोतवाली जाकर देख लो, बना कि नहीं बना। कोई ऐसी पुलिस चौकी नहीं है जहां मंदिर न बना हो सरकारी जमीन पर। तुम मस्जिदों ही के दुश्मन हो खाली, सारी इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को तबाह करो। यहाँ की पॉलिसी इसराइल में बनती है, पॉलिसी इसराइल बनाता है, अमल ये करते हैं। पूरी पॉलिसी यहाँ की इसराइल बनती है, जो मुसलमानों को दुश्मन है। वहाँ पॉलिसी बनती है मुसलमानों को तबाह कर रही, अमल उसको ये करते हैं। इनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं, वहाँ बनती है पॉलिसी। तो यही पॉलिसी जितनी भी है सब ये इसराइल की बनाई पॉलिसी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या आप रिव्यू करेंगे? देखिए, बिल पास सिर्फ दो की गद्दारी से बिल पास हो सकता है, नीतीश साहब और नायडू साहब। ये अगर गद्दारी करेंगे, इनकी प्लानिंग ये है कि अपने एमपी को गायब कर देंगे उस दिन। बीमार हो गए, किसी को दस्त आने लगेगा, किसी को बुखार हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, और उसका बिल पास हो जाएगा। हम क्या करें, हमारे एमपी नहीं आए, हम मजबूर है।
ये धांधली की है, ये धांधली चलने न दी जाए वहाँ के मुसलमान। ज्यादा हर तरफ प्रोटेस्ट हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हर तरफ हो, और सबसे ज्यादा बिहार और तेलंगाना में प्रोटेस्ट मुसलमानों को करना चाहिए। वहाँ के जो लीडर है उनसे हमारी गुजारिश है, अरशद मोदी साहब से, बहुत बड़े लीडर, इसी तरह से मुस्लिम पसरा बोर्ड है उससे, इस ओवैसी साहब जो है वो वहाँ के तेलंगाना के बहुत बड़े लीडर हैं, वहाँ मुसलमानों को आए और बहुत अच्छे बड़े बड़े मुजाहरे करें, लाखों लाख। क्योंकि इसने ये कहा भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कि सब वही जो बेमानियाँ कर रहे हैं वो मुखालिफ हैं, वरना आवाम खुश है इससे। तो हमको अवामी मुजाहरे करना होंगे ताकि उनकी झूठ बोल रहे हैं खुले। और कहा कि साहब 5-5 लाख में खबरें बेची जा रही हैं, इसने कहा भी अल्पसंख्यक मिनिस्टर ने कहा 5-5 लाख। मैं कह रहा हूँ कि सबूत दो, प्रूफ करो। अगर प्रूफ नहीं करते तो तुम इस्तीफा खुद दो या योगी जी को हटाए, क्योंकि योगी जी के नाम पर ऐसे झूठे मक्कार लोग दाग हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि 5 लाख एक भी साबित कर दो हम तुम्हारे बिल के साथ हो जाएंगे। थोड़ा सा ये यूपी में 1952 की 1359 फसली पे जो है माना जा रहा है, जबकि 1977 से लेकर 88 तक सर्वे गवर्नमेंट ने खुद कराया था। तो उसमें जो प्रॉपर्टी निकल के आई थी उसको ना मान के 1952 की फसली पे खुद मान रहे हैं। इस पर आप क्या कहना है? इसका मतलब ये है कि इनके खुद अपने जो गवर्नमेंट अफसरान उन पर कोई भरोसा नहीं है, उन पर भरोसा नहीं है। तुम जब उन पर भरोसा नहीं कर रहा तो डीएम के सपोर्ट कैसे कर रहा था बाबा, जब तुमको खुद भरोसा नहीं उनके ऊपर। ये डीएम ने सर्वे करवाया था, सर्वे डीएम ने करवाया था। तो जब डीएम का सर्वे गलत है, उसने बेईमानी की है, तो अब सारे वक्त उनके सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे बेईमान के सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम खुद बेईमान कह रहे हो। और यहाँ इंक्वायरी करो, अरबों रुपए की बेईमानी साबित होगी, वो हुसैनाबाद के वक्त अरबों रुपए की बेईमानी साबित होगी यहाँ पर। उसी डीएम को तुम सब सपोर्ट कर रहे हो, उसी कमिश्नर को सपोर्ट कर रहे हो कि जैसे पूरा बेच डाला, पूरा शिफाखाना बेच डाला। यहाँ टूरियागंज के जो अस्पताल है, बचपन में मुझे याद है वहाँ बादशाह की तस्वीर लगी होती थी, बादशाह की तस्वीर, शाही शिफाखाना वो भी था, शाही अस्पताल था, सब हटा के वहाँ पर सब कब्जा करके सब वहाँ बेईमानियां हो रही। तो गवर्नमेंट बेईमानी कर रही है, गवर्नमेंट बेईमानी कर रही है, सारी बेईमानी। और वो चाहते हैं कि सब पर कब्जा कर लें। तो बड़े बड़े होटल दिल्ली में बने हुए हैं, उनकी दबाव है कि इसको अपने कब्जे मिल गए, बोले होटल। अब अंबानी का घर बना हुआ है वक्फ की जमीन पर। अरे आप लोग कहते ही नहीं भैया, हमारी बात पहुंचाते नहीं है, आप लोग हमारी बात नहीं पहुंचाते, सब काट देते हैं बीच में। अंबानी का घर यतीम खाने की जमीन पर बना, अनाथ आलय की जमीन के ऊपर अंबानी का घर बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत घर कहलाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बदसूरत घर है वो, जो अनाथ आलय यतीमों की जमीन पर जिसको बनाया गया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। बड़े बड़े जो वक्फ है वो उसके ऊपर कब्जे हैं। इंदिरा भवन ये शुरुआत कांग्रेस ने की है, इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि ये बीजेपी जो है कांग्रेस की बहुत अच्छी शिशु है, बहुत अच्छी शागिर्द है, उस्ताद कांग्रेस है, शागिर्दी का काम ये कर रहे हैं, सारी उसकी पॉलिसी को अमल कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। ये वक्फ को बर्बाद के लिए पॉलिसी जो थी कांग्रेस ने बनाई थी, अब उसी पर बुरा अमल किया जा रहा है। कमेटी ने प्रदेश की 60 जो प्रॉपर्टीज को जो है वक्फ माना था, और उसके जेपी से जब आई थी तो उसने 60 का रिपोर्ट मांगी थी, उसमें 11 यहाँ लखनऊ की दी। हालांकि उस रिपोर्ट में कोई साफ नहीं